क्या हमने स्टार्ट कर दिया था? स्टार्ट करना है ना? यस सर। यस सर। मतलब स्टार्ट हो गया था क्या? कुछ डिस्कशन हुआ था? सर वो थ्योरी डिस्कस कर ली थी। कर ली थी। मीन मीडियन मोड तीनों बता दिए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज करनी थी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी करनी थी। ओके, सो आई गेस मैंने पीडीएफ फिर भेजा होगा। ओके फाइन। फर्स्ट एक्सरसाइज हो रखी है हमारी। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से डाउट पूछ लो अगर किसी को आए हो कुछ। आंसर मैच कराने हैं या सबको आंसर पता थे पहले से? आंसर मैच कराने हैं क्या? यस सर, एक बार करवा दीजिए। चलो बोलना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1। किया नहीं क्या? सी पार्ट। बी मतलब बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। C for cat. In the formula, D deviation from A of midpoint. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चिराग तुम नहीं बोलोगे, तुम यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग, दैट्स गुड, बट बी। सभी आपके लोग छुपे रहते हैं। दूसरे का बी। ओके, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सबका सेम होगा तो ठीक ही होगा, और जिसको जिसमें डाउट हो उस क्वेश्चन में बोल देना। क्वेश्चन नंबर 3। सर जीरो। सर जीरो। सर डाउट है। डाउट है। Question number 3 बोल रहा है कि if xi are the midpoints of class intervals of group data, fi are the frequencies, x bar is the mean, then fi into xi minus x bar is equal to। इसमें सिग्मा, आई थिंक सिग्मा भी होगा जो पीडीएफ में नहीं आ पाया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार। किसी के पास हार्ड कॉपी है क्या? सिग्मा लगा हुआ है? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा एफ आई, सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों में। ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार। सिग्मा क्या होता है? समेशन होता है 1 से लेके n तक। तो यहाँ अगर 1 से n तक साइकिल चल रही है, आई की मतलब ये ऑब्वियस है इसलिए लिखा नहीं जाता है 1 से n, मतलब पहले आई की वैल्यू 1 डालना है, फिर प्लस आई की वैल्यू 2 डालना है, प्लस आई की वैल्यू 3 डालना है। तो क्या ये सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई? यस सर। ठीक है। और देखो ये सिग्मा एक्स बार का मतलब क्या हो, देखो एक्स बार में आई कहीं नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो पहले आई की वैल्यू 1 आई, एक्स बार हमारा इनपुट में है, एक्स बार आ गया, प्लस आई की वैल्यू 2 आई, फिर से एक्स बार आ गया, आई की वैल्यू 3 आई, फिर से एक्स बार आ गया। तो ये n टाइम साइकिल चली है तो n टाइम्स एक्स बार ही ऐड होता रहेगा। समझ गए? तो हो जाएगा n इंटू एक्स बार। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, क्या वो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है? बेसिक फॉर्मूला याद करो। मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन कितना हो जाएगा? या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या वो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा? तो ये भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और ये भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। सी। ओके। 5। सर बी। सर ऑप्शन बी। 6। बी। 25। 25। 6 का बी 25। कृष्णा मैं भी थोड़ा डाउट ले लूंगा, एक बार ये खत्म हो जाए। क्वेश्चन 7। 17.5। 17.5। 17.5। क्वेश्चन 8। सर 7 में मुझे डाउट है सर। 7 में वो कह रहा है कि इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो पहले हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे और फिर अपर लिमिट लिख देंगे। अब देखो मीडियन क्लास क्या आ रही है, तो यहाँ पर डेटा है 0 to 5, 6 to 11 और 12 to 17, 18 to 23 एंड 24 to 29। ऑल्दो अगर हम क्वेश्चन करना होता तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यूअस नहीं, बीच में गैप है, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं?
फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ज्यादा होती है। वो मॉडल क्लास होता है भाई, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? अरे मीडियन कैसे निकालते हैं? सर नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइड बाय 2 मीडियन क्लास के लिए, तो मिडिल मोस्ट क्लास मिल जाएगी ना उससे, या +1 करके। एग्जाम आ गया। सर मीडियन निकालेंगे सर पहले, सीएफ और का फिर जो हाफ जो होता है सर, जहाँ सीएफ तक निकालते हैं सर ना, तो सीएफ बोलो ना, सर क्या कर रहे कम हो? सानवी तो क्या ही बोल रही कि मीडियन नंबर ऑफ क्लासेस को हाफ कर देंगे। नंबर ऑफ क्लासेस की आज तक कभी बात हुई है? मीडियन निकालने के लिए हमें सीएफ निकालना पड़ता है। CF is 13 plus 10, 23, then 38, 46 and 57. अब देखेंगे मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म होगा, और कौन सा होगा वो मिडिल टर्म? क्या होगा इसमें? 28 के आसपास। आसपास क्या होता है? 28.5। एग्जैक्ट मालूम होता है। और वो 12 to 17। 28.5। क्या करोगे तुम लोग यार, पूरी रेपुटेशन खराब कर दोगे एलसी की इस साल। इज दैट योर प्लान? तो मिडिल टर्म निकालना नहीं पता। 57 तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है? 28.5। 0.5 में कब आती है यार? ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन कौन सी ऑब्जर्वेशन है उसमें 0.5 आएगा? 10th ऑब्जर्वेशन आएगी, 15th आएगी, 0.5 में कब आता है आंसर? गधे हो रखे हो क्या बिल्कुल? सर 29। 28 और 29। दो कैसे आ जाएंगी? ऑड नंबर ऑफ 27। टर्म्स है। हाँ, मे बी बच्चों की तरह ही करना पड़ेगा। अगर 3 ऑब्जर्वेशन होती हैं तो मिडिल टर्म कौन सा होता है? देख के बता सकते हो? आई थिंक कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे, देख लो। बीच में कोई दिख रहा है इसमें तीनों में? कौन सी ऑब्जर्वेशन बीच में है? 8-2। सेकंड ऑब्जर्वेशन है। गुड, चलो इतना सीख गए। 5 ऑब्जर्वेशन होंगे तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? थर्ड। थर्ड। कोई फॉर्मूला होता है इसके लिए? 3 थे तो n+1/2। n+1/2 याद आ गया सबको? अब गधों की फौज। n+1/2 ऑब्जर्वेशन होती है। 57 नंबर है तो क्या होगा? 57 + 1/2 29th ऑब्जर्वेशन होगी, जो मिडिल टर्म होगी यहाँ पर। अब देखना है 29th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में आएगी। सीएफ से देखते हैं। वो अप टू 13 इस क्लास में है। 13 के मतलब 14 से लेकर 23 इस क्लास में है, और 24 से लेकर 38 इस क्लास में है। तो 29 इसी में आ जाएगा। 12 to 17 वाले में हार्दिक ने गलती की थी, बट बाई चांस लकीली सही हो गया कि जो मॉडल क्लास है वही मीडियन क्लास है यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। इसकी अपर क्लास लिमिट पूछी है, जो कि अच्छा देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी दे दिया है। इसमें 0.5 में आएगी। ऑफ कोर्स 0.5 में आएगी। 0.5 सर। मैंने शुरू में बोला था ना कि चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आई थॉट कि ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन उसी हिसाब से दिए गए हैं। देखो ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं, तो हम एडजस्ट करते हैं ना। 0.5 बोथ द साइड्स, याद है किए हुए क्वेश्चन 9th में भी किए थे। तो ये हो जाएगा अप टू 5.5 हो जाएगी पहली क्लास। अगली क्लास 5.5 से 11.5, ऐसे ही सारी चेंज हो जाएंगी। ये वाली क्या हो जाएगी? 11.5 से 17.5। तो 17.5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? सर अगर हर बार मतलब हर क्वेश्चन में कंटिन्यूस नहीं होगी क्लास, तो हर बार में 0.5 माइनस और जितना भी ऐड गैप करना। होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना भी यहाँ पर 1 का गैप है ना, 5 से 6, मान लो ये अगली क्लास 7 से शुरू हो रही होती, तो 2 का गैप हो गया, यस सर। तो 1 एडजस्ट करते हैं दोनों क्लासेस में। अपर लिमिट ऊपर वाले की 1 बढ़ा देते हैं और नीचे वाले की 1 कम कर देते हैं। ओके सर। 0.5 इज नॉट फिक्स थिंग। जितना भी गैप आ रहा है उस गैप को 2 क्लासेस में इक्वली डिवाइड कर देते हैं ना। मान लो हमारी ऐसी क्लासेस होती 5 to 10 एंड 14 to 19, तो कैसे एडजस्ट होता है ये? 10 कितने का गैप है यहाँ पर? 4 का, तो 2 एडजस्ट करते हैं। तो ये वाली क्लास बन जाती है अप टू 12, और ये वाली 12 से स्टार्ट होती है। समझ गए?
यस सर। ऐसे सारे में हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8, सर 30 से 40। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार बोर्ड में। एक तो एग्जाम्पलर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्लस ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कोई नहीं है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो और मोड की बात कर ली हो। इसमें क्या देखो फ्रीक्वेंसी नहीं है, गलती से ये मत समझना कि यार हाँ फ्रीक्वेंसी लास्ट सबसे ज्यादा है बिलो 60 आंसर लगा दिया है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं तो 60 लिखा है, ये बिलो लेस देन या ग्रेटर देन दिया हो, पहले हमें इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना है। ठीक है, कैन वी चेंज इट? क्लास कैसे कैसे बनेंगी? 0 to 10। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, यहीं तक जाए नहीं? हाँ ठीक, बिलो 60 है तो प्लस व्हाट आई टोल्ड, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए फ्रीक्वेंसी लिखना? मैंने कुछ बताया सर, हुआ है? क्या सुन रहे 3 से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड आयुष। छोटे नंबर से, जहां जहां पर छोटा नंबर हो वहां से क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर है तो ऊपर से स्टार्ट करो। अगर मोर देन वाली होती तो नीचे सबसे छोटा नंबर होता तो नीचे से स्टार्ट करते और फिर बस गैप लेते जाओ, डिफरेंस लेते जाओ। तो 3 है, अगले में 3 और 12 का डिफरेंस 9, अगले में 15 का डिफरेंस, देन 30, देन 18। 20 नहीं 18 नहीं मम्मा वीडियो एंड देन 5। ठीक है, अब मॉडल क्लास का मतलब क्या है? ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, सो दैट वुड बी 30 to 40 हियर। क्वेश्चन नंबर 9, 20। किया नहीं है क्या भाई? और कोई तो बता ही नहीं रहा यार, डाउट है क्या है? सर बता 20। सकता हूँ। सर 20 20 सबका, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं किया हो तो 82 क्लास में सी करा दूं। पार्ट। कितने लोगों, एक मिनट रुको, कितने लोगों ने किए हैं सारे क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज के होमवर्क में? कितने लोगों ने कर रखी है? 2 लोग, एक सानवी है और सर अवनी। मैंने सारे नहीं करे हैं। सारे ही करने वो करना बोलते हैं। और किसने करा है? बस 3 लोगों ने काम किया है। लास्ट क्लास में ना क्लास वर्क कुछ था ना होमवर्क कुछ था। चौथा प्राची और 5वां आयुष। मनस्वी, सिर्फ 6 लोगों ने काम कंप्लीट किया है, डिस्पाइट यू गॉट नो होमवर्क इन द लास्ट क्लास। हाउ शेमफुल एंड पैथेटिक इज दैट? आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इशू मुझे बता दो, मैं क्लास छोटी कर दूं, मैं होमवर्क ना दूं, मैं हॉलीडे बीच में दे दूं, तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए बताओगे तो मुझे। ये थोड़ी ना मैं होमवर्क देता जा रहा हूँ तुम करके नहीं आ रहे हो। हाउ इज दैट गोना वर्क? बिल्कुल ही मंद बुद्धि हो गया सब लोग। मैं सिर्फ काम थोड़ी पूरा कर रहा हूँ अपना, अगर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तुम लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, कैसे वो बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए या मेरे लिए? पीछे से करना स्टार्ट करो, 26 से लेके 16 तक। कुछ लोगों ने शुरू में कुछ कर लिए होंगे, 26 से 16 अभी करो। जिन्होंने ये कर रखी है एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट विल बी होमवर्क, तो उनका होमवर्क नहीं होगा आज का। बाकी लोग जो करके नहीं आए नीचे से स्टार्ट करो, 26 क्वेश्चन है, 26 से लेके 16 करो अभी। चलो लेट्स डिस्कस 26। सर 6/23। 6/23। 25। 1/4 1/4। 1/4। 1/4, ओके। 24। 1/5 5। 1/5। 23। 480। 480 480।
22, 14, 14, 14, 21, 51, huh? 51, 51, 51. Okay. 20, 1/6, 1/6, 1/6. 19, 1/7, 1/7. Important question है 19. 18, 3/26, 3/26. 17, C, C option C, option 17 में. 16, B, less than 0, B. Less than 0. Less than 0. Okay, it can never be less than 0. ठीक है. और भी कर लिए हैं क्या? कर लिए उसके नीचे 15, 14 वगैरह. yes sir, 15, sir 1 minus p, नहीं कर पाए हो क्या? नहीं कर पाए तो नहीं करते हैं डिस्कस, आराम से कर लेंगे. तो मेरे 4 रह रहे हैं बस 15 to 10. 10 तक कर लिया. 4 रह रहे हैं चिराग के. चलो पढ़ के मैं बोल देता हूँ, इजी होगा. 15 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, so that would be 1 minus p. 14th, an event is highly unlikely to 0.1. happen. एक इवेंट जो उसकी चांस बहुत कम है, तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी. तो कह रहा है इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, जितना सबसे छोटा नंबर हो वो चूज कर लो. तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें. ठीक है. Yes sir. 13 बोला है which of the following cannot be the probability. sir 17/6, 17/6, अभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, तो 17/16. 12th, an event cannot occur, then probability is, जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी है 0. 0, ठीक है. आई गेस कुछ लोगों ने ये भी नहीं किए थे स्टार्ट्स वाले, तो कर लो. 11, 10 कर लो. अभी 11, 10, 9 ये खत्म कर लो. बाकी आई होप हो गए हो, नहीं हुआ तो फिर खत्म करना. अभी के लिए 11, 10, 9 काम है, कर लो उसको. चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ से था? 11 से था. 11 का आंसर 3, 3, 3. सबने समझ लिया ना. इस बार देखो नीचे से स्टार्ट करना चाहिए तुम्हें. नीचे छोटा नंबर है और 42 पहले वाले क्यों, एंड देन फिर डिफरेंस लेते रहना. ठीक है. 10th 82, 82, 82, 82. 82. ओके. 9th 20, 20, 8. उसके पहले के शायद डिस्कस हो चुके हैं. 8th हो गया था क्या? Yes. yes sir, yes sir, ओके. ठीक है. फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई. 2 सानी तुम्हारी और किसी की भी 2 कंप्लीट हो गई क्या? तो आधी कर ली. चलो, आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क. 2 या फिर कुछ कर लें 3-4 क्वेश्चन. 1 to 5 कर लेते हैं. चलो इतना ठीक है. फर्स्ट एक्सरसाइज सर कंप्लीट जितनी हो करनी, गई है वो एंजॉय करें और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें अपना. ठीक है. 13.1 ऑब्वियसली हमारी डिस्कस भी हो गई, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए तो कंप्लीट कर लेना है. 13.2 में 1 to 5 होमवर्क है. ठीक है. यहीं से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. फाइन. yes sir. yes sir. Yes. चलो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क करके आया करो. गुड बाय ऑल, हैव अ गुड डे. थैंक यू Thank सर. you sir. Thank you, sir.